स्वीकार किया। एक ऐसे कुछ कम लोग होते हैं, तो मैं एक परिचय की दृष्टि से आज आग्रह करता हूं कोषाध्यक्ष के रूप में मंच पर श्रीमती स्वाति बंसल जी। सेवा भारती हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं और आज सेवा भारती रामपुर इकाई का वार्षिक उत्सव और हिंदू नव वर्ष था। इसमें कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और सेवा भारती जो है हिमाचल प्रदेश इनक्रेडिबल है और इसका कार्य भी जो है वो इनक्रेडिबल है, मतलब अविश्वसनीय है, शानदार है और विचित्र कार्य है। और इसके कार्य जो हैं वो विशेष रूप से हम स्लम एरिया में और अंडर प्रिविलेज्ड एरिया में जो वंचित क्षेत्र है उसमें करते हैं। उस क्षेत्र में हम वहाँ के बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं, उनको संस्कार युक्त बनाते हैं, वहाँ उनकी देखभाल करते हैं। इसके अतिरिक्त उस बस्ती और उस एरिया को हम मूल्य और संस्कृति वान बनाते हैं और उसके वहाँ सफाई अभियान भी चलाते हैं और स्वच्छता को भी हम सुनिश्चित करते हैं। हिमाचल प्रदेश में इस समय 131 सेवा कार्य जो हम चल रहे हैं, जिसमें शिक्षा के 30 और स्वावलंबन के 22 और स्वास्थ्य के 59 और सामाजिक के 20 सेवा कार्य चल रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में 1,22,942 कार्य जो चल रहे हैं, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में 29,981 और स्वावलंबन के क्षेत्र में 11,076 और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 29,294 और सामाजिक के क्षेत्र में 29,591। टोटल 1,22,942 कार्य जो है पूरे भारतवर्ष में चल रहे हैं, जिसमें हम सरकार से सहायता बिल्कुल नहीं लेते हैं, समाज से पैसा लेते हैं और समाज के ऊपर खर्च करते हैं। जो पूरे साल में अपनी अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे यहाँ सिलाई का काम बच्चियाँ यहाँ पर कर रही हैं, उसमें एडमिटेड हुई हैं। स्वावलंबी जो प्रोसेस है उसमें जो बच्चे काम कर रही हैं, उनकी जो पढ़ाई है, कुछ बच्चे यहाँ पर जो है वो कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए जो है वो सेवा भारती काम कर रही हैं। उनका जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका जो एक स्थान है वो बहुत अहम है और उनको पुरस्कृत करना बहुत आवश्यक है। और ये हम साधुवाद देते हैं सेवा भारती को कि वो इस छोटे से क्षेत्र में एक बहुत बड़ी भूमिका समाज सेवी के रूप में निभा रही है। और सेवा भारती जो है वो एक ऐसा संगठन है जो किसी धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करता है, बल्कि वो एक समाज के ऐसे संस्कार को रिप्रेजेंट करता है जो दीन दुखियों को, जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करता है। और सेवा भारती ऐसा ही काम जो है वो रामपुर इकाई में कर रही है। बीते दिनों हमने देखा है कि जो सेवा भारती है, हमारे पास में समेज एक गांव है और वहाँ एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी। उस त्रासदी में
भरपूर बहुत सारे बच्चे जो हैं, बहुत सारे घर जो है वो बेघर हो गए थे। तो सेवा भारती का जो संगठन है, जो समूह है, जो लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने भरपूर आर्थिक सहायता जो है वो प्रदान की, लोगों को भोजन बांटा और उनको जो है वो जितनी भी ज़रूरत थी, बर्तन, कपड़े, कंबल, रज़ाइयाँ, जितनी भी दैनिक ज़रूरतें थी, वो सभी का प्रावधान जो है वो सेवा भारती ने किया। और सेवा भारती का जो एक उद्देश्य है, जिसको हम कहते हैं कि एक राष्ट्रीय लक्ष्य जो है वो राष्ट्र को विकसित करने का है, वो बेसहारा बच्चों को शिक्षा देना, बेसहारा लोगों की सहायता करना और बेसहारा लोगों को स्वावलंबी बनाना। और ये बहुत बड़ा एक उद्देश्य है, जिस पे रामपुर इकाई में ये छोटे से क्षेत्र में सेवा भारती बड़े लक्ष्य को निर्धारित करके उस पर काम करने का जो वचन है उसको लेकर आगे बढ़ रही है। इसके लिए हम संपूर्ण जो टीम है इनकी, उनको हम साधुवाद देते हैं। संस्कार केंद्रों की स्थापना करनी है, तो एक भी बाल संस्कार केंद्र अभी नहीं खुला है। रामपुर इकाई के 2 प्रकल्प, 2 सिलाई केंद्र इतने पॉपुलर हैं कि हिमाचल प्रदेश में जितनी ज्यादा छात्राएं इन सिलाई केंद्रों से प्रशिक्षित होकर के जाती हैं, उतने बाकी सिलाई केंद्रों में नहीं है। सूर्य का है, इसी का बल है, इसमें हमारा कोई वश नहीं है। और कौन सबसे ज्यादा दान दे सकता है? और आजकल इकाइयां किस रूप में सब कहते हैं कि कौन सबसे ज्यादा ईमानदार है?
कहते हैं ना बातें करते कि क्योंकि उनकी कर्मठता को इतिहास के शिलालेख पर लिखा गया, उनकी व्यवहारिकता से गहन रूप देने के लिए सेवा भारती जैसे राष्ट्र के मुख्य संगठन, अहम संघ जो भूमिका निभा रहे हैं वो सचमुच में प्रशंसनीय है, अविस्मरणीय है। बहुत होना जमुना जी के तट की सुंदर छटा आज है प्यारी, मंद सुगंधित पवन चले देखो कर मतदारी। राधा कृष्ण वो देख नहीं सकते, मन की आंखों से उन्होंने सारा अध्ययन किया है और उनको सब कुछ सुना होगा कि उनको पूरी कंठस्थ है, उनको पूरी गीता कंठस्थ है, पूरी राम तो एक कल्पना है, उनके मंदिर की क्या आवश्यकता है, क्यों बनाया जा रहा है और हमें नतमस्तक होना आदि है, ना कोई अंत है। फिर हमें क्यों बार बार अपने उस सनातन संस्कृति को, वैदिक संस्कृति को हम विस्मृत कर देते हैं। आपको पता होगा कि कोई भी राष्ट्र है वो उसकी संस्कृति से जाना जाता है। अगर हमारी संस्कृति जीवित नहीं रहेगी तो राष्ट्र खत्म हो जाते हैं। आपने बड़े बड़े देशों का सुना होगा जो पहले थे, मिस्र, रोम, सब खत्म हो गए, सब मिट गए क्योंकि वो अपनी रक्षा स्वयं कर नहीं सके, उन्होंने अपनी संस्कृति को भुला दिया, विलासिता में डूब गए, तो वो देश ही खत्म हो गए। और यही हमारे हिंदू समाज के साथ भी हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से धर्मांतरण बढ़ता ही जा रहा है, हमें ऐसी क्या आवश्यकता पड़ती है कि हम अपने हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाना चाहते हैं। सेवा भारती नाम जो है रामपुर के लिए तो मैं समझता हूँ बहुत छोटा है, क्योंकि शायद सेवा भारती को लोग जानते ही नहीं है। जो सेवा भारती है पूरे देश में कितना बड़ा कार्य करती है, इस पर प्रकाश डालेंगे हमारे मुखिया है। ये टोपी मफलर